हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पाटिल और आज हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग। देखो, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग वाला पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो पैथोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप सर्जरी में या कहीं भी पोस्टेड हो गए ना, तब आप ये देखना, ये चारों चीज़ें आपको वहाँ पर क्लिनिकली देखने को मिलेंगी। देखो, डिलेड वुंड हीलिंग की मॉर्फोलॉजी क्रोनिक अल्सर्स के थ्रू हमें दिखती है, ठीक है। और चार मेन टाइप के लेग अल्सर्स है। पहला है वीनस लेग अल्सर्स। देखो, अल्सर कब कॉज होगा? जब ऑक्सीजन डिलीवरी पुअर होगी तब होगा। पर देखो, इनके कॉजेज अलग अलग है। आर्टीरियल में एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, फिर वीनस में वेरिकोज वेन्स में होगा, या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ये दो केस होंगे ना, तब वीनस लेग अल्सर्स कॉज करेंगे। और देखो, उसके साथ एसोसिएटेड फाइंडिंग क्या होगी कि आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा उस एनगॉर्ज्ड वेन में। मतलब आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा। देखो, कोई भी लेग अल्सर हुआ, वीनस लेग अल्सर, उसके रिलेटेड जो भी वेन होगी ना, उसमें आरबीसी का लाइसिस हमें देखने को मिलेगा। तब हम उसे 100% वीनस लेग अल्सर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये कौन कौन से कंडीशंस में होता है? एक तो वेरिकोज वेन में होता है और एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो सकता है, क्योंकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में इनफ ब्लड ही पंप नहीं हो रहा है और वेरिकोज वेन्स में ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है, मतलब पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी होगी वुंड को। तो इन दोनों केस में हमें अल्सर देखने को मिलेगा। फिर देखो, आर्टीरियल, देखो इसका इमेज है ना, अभी देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी एपिथेलियम में किसी ने स्लफ ऑफ कर दी हो, रिमूव कर दी हो ना, ऐसा वीनस लेग अल्सर्स हमें देखने को मिलेगा। आपके पास अगर रॉबिन्स हो ना, तो उसमें भी देखना, उसमें भी ये चारों फिगर्स बहुत ही अच्छे से शो किए गए हैं। मेरे पास अभी रॉबिन्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। मैं स्क्रीन पे ऐसे इमेज ऐड कर दूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, आर्टीरियल लेग अल्सर में ना पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, पर कंडीशंस क्या क्या होगी? एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल अल्सर होता है। जब आर्टीरियल लेग अल्सर होता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। तब हम कह सकते हैं कि ये आर्टीरियल लेग अल्सर हो। बहुत ही ज़्यादा एकदम कंटिन्यूसली ऐसे शार्प बाउंड्रीज देखने को मिले ना, मतलब आर्टीरियल लेग अल्सर है। उसके बाद डायबिटिक अल्सर, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है डायबिटिक पेशेंट में। और ये आपने देखा भी होगा, अगर आप सर्जरी की पोस्टिंग रेगुलरली अटेंड कर रहे होगे तो डायबिटिक अल्सर का केस होता ही है हर एक हॉस्पिटल में। देखो, उसका कॉज तो डायबिटीज़ ही है, ओबियसली नाम में ही है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? बहुत ही ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलता है डर्मिस में, ठीक है। फिर देखो, प्रेशर सोर्स, ये तीनों तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर प्रेशर सोर्स कैसे अलग हो जाता है? देखो, एक पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, उसका लेग ऐसे होगा और उसका ये हील है वो काफ़ी टाइम से ऐसे, मतलब ज़मीन से टच है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ही कम पहुँचेगी, और ब्लड सप्लाई हील पे कम पहुँचेगी ना, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा उस एरिया में, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग कंप्रेशन हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम से वो बेड रिडन पेशेंट है, तो उसकी हील का कंप्रेशन हो जाएगा अगेंस्ट बोन। तो उसकी वजह से वहाँ पर स्किन अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ साथ में नेक्रोसिस भी उस एरिया की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसे प्रेशर सोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो कोई भी बेड रिडन पेशेंट हो, जो बहुत ही ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम हो, मतलब मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी दिन में, उसका क्या होगा कि हील है वो ज़्यादातर ऐसे ही रहेगी, जिसके कारण वहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा बोन के अगेंस्ट, और उसके वजह से वहाँ पर ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। और ब्लड ठीक से नहीं पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो इस्चेमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे जाके नेक्रोसिस हो जाएगी। ये चार टाइप के अल्सर्स थे, आपको कवर करने हैं। वीनस लेग अल्सर में आपको देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी एपिथेलियम में किसी ने स्लफ ऑफ कर लियो। फिर आर्टीरियल लेग अल्सर्स है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा मेनली, और इसमें एकदम शार्प बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। फिर डायबिटिक अल्सर है, ये डायबिटीज़ में देखने को मिलेगा, और प्रेशर सोर्स है, ये बेड रिडन पेशेंट में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी उस एरिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। और इसी के साथ मैं टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। आप इसको एक बार रॉबिन से भी में से भी पढ़ लेना। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, पर रॉबिन्स में से भी आप पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।